हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है परामर्शन या उपबोधन अर्थात काउंसलिंग। परामर्शन का तात्पर्य संयुक्त खोज की प्रक्रिया से होता है, जिसमें एक ओर वह व्यक्ति होता है जिसे परामर्श दिया जाता है और दूसरी ओर वह प्रशिक्षित एवं सक्षम व्यक्ति होता है जो उस व्यक्ति को अपनी क्षमता को समझने तथा उसको विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा इस मार्ग में उत्पन्न बाधाओं को दूर करने का उपाय बताता है। तो इसका ये अर्थ हुआ कि परामर्शन एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया होती है जो परामर्शी जिसे सहायता की आवश्यकता होती है तथा परामर्शदाता यानी कि जो परामर्श देने वाला होता है, जो प्रशिक्षित होता है, वह सहायता करने के लिए प्रशिक्षित भी होता है, उसे एक साथ मिलाता है। अब हम देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ काउंसलिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेवर तथा रेवर के अनुसार इन्होंने लिखा है, परामर्श एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में सहायता करने, भविष्य के लिए योजना बनाने आदि से संबद्ध साक्षात्कार, परीक्षण, निर्देशन, उपदेश आदि की अनेक प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है, जो चिकित्सक वैवाहिक समस्याओं, औषध दुरुपयोग, व्यावसायिक चयन, सामुदायिक कार्य आदि में निर्देशन देने में विशेषज्ञ होते हैं। उन्हें परामर्श मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। दूसरी डेफिनेशन हम देखेंगे, कार्ल रोजर्स के अनुसार इन्होंने लिखा है, परामर्श निर्धारित रूप से यानी कि परामर्श निर्धारित किए हुए रूप से स्वीकृत जो उपबोध है यानी कि प्रार्थी को स्वयं को समझने में सहायता प्रदान करता है, जिससे वह नवीन ज्ञान के प्रकाश में नए निर्णय ले सके। जैसा कि हमारा एक सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ यानी कि स्वयं की समझ, तो यहाँ पर स्वयं को समझने के लिए व्यक्ति को परामर्श लेना पड़ता है और परामर्शदाता उसको परामर्श देता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे हम पेरेज के अनुसार इन्होंने लिखा है, परामर्शन एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया होती है जो परामर्शी जिसे सहायता की आवश्यकता होती है तथा परामर्शदाता जो प्रशिक्षित होता है वह सहायता करने के लिए प्रशिक्षित भी होता है को एक साथ मिलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे पेपिंस्की के अनुसार, परामर्शन वैसी अंतःक्रिया होती है जो दो व्यक्ति जिसे परामर्शदाता तथा परामर्शी कहा जाता है के बीच होता है, एक पेशेवर परिस्थिति में होता है जो परामर्शी के व्यवहार में परिवर्तन करने में सहायता करने के ख्याल से किया जाता है तथा उसे संपोषित किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे शोस्ट्रोम के अनुसार, शोस्ट्रोम के साथ ब्रेमर ने भी इसमें सहयोग दिया है परिभाषा में, जिनकी परिभाषा इस प्रकार है, परामर्श को स्व समायोजन की ऐसी प्रक्रिया माना जाता है जिसमें परामर्श लेने वाले की इस तरह सहायता की जा सके कि वह पहले से अधिक स्वनिर्देशित एवं स्व उत्तरदायी बन सके। इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जाता है कि इसमें जो परामर्शन होता है, इसमें परामर्शदाता होता है और एक परामर्श लेने वाला व्यक्ति होता है। परंतु परामर्श लेने वाले व्यक्ति को भी ये समझ आ चुकी होती है कि मुझे कोई भी कार्य करने के लिए, किसी भी कार्य में सुधार लाने के लिए किसी प्रशिक्षित व्यक्ति के परामर्श की आवश्यकता है, तभी वह परामर्श लेता है और उसको अपने व्यवहार में भी लाता है। हम सामान्यतः देखते हैं कि कभी कभी किसी व्यक्ति को ये टेंशन होती है कि मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए, किस क्षेत्र से संबंधित पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सा प्रोफेशन में चुन सकता हूँ और किस में मुझे सफलता मिल सकती है। तो इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए भी उसे परामर्श की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यक्ति अगर गणित में रुचि रखता है या विज्ञान में रुचि रखता है तो वह संगीतज्ञ बन जाए, ये संभव नहीं है। हो सकता है उसकी संगीत में रुचि ना हो, अगर उसे उसकी पढ़ाई करवा भी दी जाए तो उतनी रुचि के अनुसार वह उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता है जो कि विज्ञान से संबंधित या गणित से संबंधित क्षेत्र में आगे बढ़ पाएगा। अब हम देखेंगे परामर्शन प्रक्रिया के प्रमुख अंग। परामर्शन प्रक्रिया के मुख्य 3 अंग हैं, परामर्शी, परामर्श प्रार्थी,
परामर्शदाता एवं परामर्श का लक्ष्य है। परामर्शन की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक लक्ष्य निर्धारण है। इन लक्ष्यों को परामर्शदाता वातावरण एवं समाज के अनुरूप ही निर्धारित करता है, क्योंकि किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए परामर्शदाता की समझ ज़्यादा होती है और उसे एक्सपीरियंस भी होता है। दूसरी बात यह है कि वह प्रशिक्षित होता है। अन्य शब्दों में ये कहा जा सकता है कि परामर्शदाता एवं परामर्श प्रार्थी के सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक परिवेश में जो मूल्य एवं आदर्श जो है प्रचलित होंगे, उनके अनुसार ही परामर्शन के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाएगा। लक्ष्यों के निर्धारण में व्यक्ति की आवश्यकताओं एवं रुचियों को उसके परिवेश के संदर्भ में देखना होता है। इस प्रकार से परामर्शन का लक्ष्य परामर्शन यानी कि प्रार्थी के मूल्यों के पुनरान्वेषण में सहायता प्रदान करता है। इसमें जो परामर्शदाता होता है वो उसके सारी बातें जान लेता है पहले, तभी उसको परामर्श देता है प्रार्थी की। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग। विलियमसन और डर्ले ने परामर्शन प्रक्रिया के 6 पदों की चर्चा की है। पहले में जो 6 पद हैं उनकी क्रमशः बिंदुवार बता देती हूँ। सबसे पहला है विश्लेषण, दूसरा संश्लेषण, तीसरा निदान, पूर्व अनुमान, परामर्शन और अनुवर्तन। तो सबसे पहला है विश्लेषण। यह वह प्रक्रिया है जिसमें तथ्यों का संकलन किया जाता है ताकि परामर्श यानी कि प्रार्थी का अध्ययन किया जा सके। दूसरा है संश्लेषण। इस पद में एकत्रित की गई जानकारी जो कि उससे जो प्रार्थी है उससे जो एकत्रित की जाती हैं जानकारियाँ, उनको संगठित किया जाता है, यानी कि वे एकत्रित कर ली जाती हैं और उनको एक साथ उनकी जो है गहन अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है निदान। इस पद में समस्या के कारणों के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है। थर्ड है पूर्व अनुमान। फोर्थ है पूर्व अनुमान। निदान के उपयोग के बारे में कथन देने को पूर्व अनुमान कहते हैं, पूर्व अनुमान कहा जाता है। नेक्स्ट है परामर्श। परामर्शदाता एवं प्रार्थी द्वारा समायोजन के लिए उठाए गए कदमों को इस पद में रखा जाता है। नेक्स्ट है अनुवर्तन। परामर्शदाता की सेवाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने या नई समस्याओं के हल में या सॉल्यूशन में परामर्श प्रार्थी की सहायता करने के प्रयास इस पद में शामिल हैं। तो हमने अभी क्रमशः जो पद थे वे देखे। पदों के बारे में एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। परामर्शन प्रक्रिया के जो पद हैं, सबसे पहला विश्लेषण, दूसरा संश्लेषण, निदान, पूर्व अनुमान, परामर्श और अनुवर्तन। अब इसी के साथ हम देखेंगे परामर्शन के उद्देश्य। परामर्शन के जो उद्देश्य हैं वे इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है सेवार्थी की समस्या की पहचान करना, दूसरा है संज्ञान सूचनाएं प्राप्त करना, थर्ड है सेवार्थी तथा परामर्शदाता के बीच विश्वास स्थापित करना, फोर्थ है सेवार्थी तथा परामर्शदाता के बीच पारस्परिक समझ को विकसित करना, सेवार्थी को अपनी योग्यताओं मनोवृत्तियों को समझने तथा व्यक्त करने में मदद करना, शैक्षिक तथा व्यावसायिक पसंद की योजना बनाना, तथा लास्ट है सामाजिक कौशलों तथा सामाजिक समायोजना को विकसित करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो फर्स्ट पॉइंट है सेवार्थी की समस्या की पहचान करना। सलाहकार या परामर्शदाता सबसे पहले ये निर्धारित करने का प्रयास करता है कि वह जिस व्यक्ति को परामर्श देता है वास्तव में वह किस समस्या का कठिनाई से पीड़ित है, यानी कि किस कारण से वह अपने क्षेत्र को नहीं चुन पा रहा है या किसी समस्या को दूर नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है संज्ञान सूचनाएं प्राप्त करना। सेवार्थी की समस्या के संबंध में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करना होता है। जब परामर्शदाता अपने सेवार्थी की समस्या की पहचान कर लेता है तो इसके बाद उसका प्रयास होता है कि समस्या से संबंधित संगत या आवश्यक सूचनाओं का संग्रह करना। नेक्स्ट है सेवार्थी तथा परामर्शदाता के बीच विश्वास स्थापित करना। परामर्शदाता यानी कि जो परामर्श देने वाला व्यक्ति है, प्रशिक्षित व्यक्ति है, सर्वप्रथम अपने सेवार्थी के साथ अपने प्रति विश्वास विकसित करता है। यह लक्ष्य जिस हद तक प्राप्त हो पाता है परामर्श के सफल होने की संभावना उतनी ही अधिक हो जाती है। नेक्स्ट है सेवार्थी तथा परामर्शदाता के बीच पारस्परिक समझ को विकसित करना। परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से कोशिश की जाती है कि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सके ताकि परामर्शदाता को सेवार्थी के संबंध में सही सूचना मिल सके और सेवार्थी अपने परामर्शदाता की सलाह का पालन
समुचित रूप से कर सके। होता क्या है कि कभी कभी सेवार्थी अपनी तथ्यों को छिपा लेता है, अपनी बातों को लेता है, जिससे कि परामर्शदाता को उसे समझने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और जो उसको मान लो कोई सलाह दे रहा है तो वह भी उसको गलत मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेवार्थी को अपनी योग्यताओं, मनोवृत्तियों को समझने तथा व्यक्त करने में मदद की आवश्यकता या जो परामर्श का लाभ है सेवार्थी को तब मिलता है जब वह अपनी आवश्यकताओं, योग्यताओं आदि को जान जाता है तथा समुचित रूप से उन्हें व्यक्त कर पाता है। वही बात आ जाती है कि यदि व्यक्ति अपनी कुछ बातों को छिपाएगा, अपनी योग्यताएं बढ़ चढ़कर बता देगा, तो उसको सलाह ठीक से नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, शैक्षिक तथा व्यावसायिक पसंद की योजना बनाना। परामर्शदाता सेवार्थी की शैक्षिक तथा व्यावसायिक पसंद के अनुसार अनुकूल योजना बनाता है। परामर्शदाता सेवार्थी के सभी संगत पक्षों का आकलन करने के बाद शिक्षा तथा व्यवसाय से संबंधित किसी अनुकूल योजना का सुझाव देता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, सामाजिक कौशलों तथा सामाजिक समायोजन को विकसित करना। परामर्श का एक लक्ष्य सेवार्थी में सामाजिक कौशलों को विकसित करना है ताकि वे सामाजिक रूप से समायोजित हो सकें। तो यहाँ पर ये हमने परामर्शन के उद्देश्य या कहें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ काउंसलिंग देखे। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने देखा काउंसलिंग यानी कि परामर्शन या उपबोधन, जिसकी कि सभी व्यक्तियों को आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें स्वयं इतनी समझ नहीं होती है। जब हम किसी क्षेत्र का चुनाव करना चाहते हैं, यानी कि रोजगार प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं या शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं, तो हमें परामर्शन की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। इसी के अंतर्गत मीनिंग, डेफिनेशंस, स्टेप्स, ऑब्जेक्टिव्स आज की इस वीडियो में हमने देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अप्रोचेज ऑफ काउंसलिंग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।